हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश के साथ साथ किसान प्रधान प्रदेश भी बन गया है। यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी हद तक खेती पर ही निर्भर करती है। यही वजह है कि सीएम मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार समय समय पर किसानों के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन भी करती रहती है, जिसके तहत प्रदेश में कृषि विकास मेले का आयोजन भी किया जाता है, जहां किसानों को नई नई खेती और आधुनिक तरीकों के बारे में जानकारी दी जाती है। वहीं प्रदेश के किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार की सहूलियत देने के लिए हरियाणा सरकार गन्नौर में एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मंडी बनाने जा रही है। ये मंडी 550 एकड़ में 10 से 12 हजार करोड़ रुपयों की लागत से बनकर तैयार होगी। इस मंडी में 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का सालाना कारोबार होगा। गन्नौर में बन रही अंतर्राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मंडी से किसानों का उत्पाद दुनिया की हर मंडी में जाएगा, जिससे किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी, जिसकी बदौलत प्रदेश का किसान आधुनिक और प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर होता जा रहा है। ऐसे में बागवानी को अपनाना भी किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है, क्योंकि हरियाणा का कृषि विभाग किसानों की आय बढ़ाने के लिए बागवानी के तहत अच्छी खासी सब्सिडी दे रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार बाग लगाने के लिए किसानों को 50% तक सब्सिडी दे रही है, जिससे किसानों को लाखों का मुनाफा हो रहा है और किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है, जिससे प्रदेश में प्रगतिशील किसानों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान सुरेश सिंधु हैं, जो रोहतक जिले के गांव माडौधी में पिछले कई साल से बागवानी के तहत खेती कर रहे हैं, जिसमें वो काफी अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आम फसल के मुकाबले बागवानी में पानी का इस्तेमाल काफी कम होता है, इसीलिए उन्होंने अपने बाग में सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी लगवाया है, जिस पर उन्हें अच्छी खासी सब्सिडी भी मिली है। मेरा नाम सुरेश सिंधु, गांव मडौदी हमारा। ये हम 25 साल से बागवानी कर रहे हैं। उससे पहले हमें आम फसल लेते थे, गेहूं की, चने की और बाजरे की। और ये अब जो है हम बागवानी में आए हैं। हमने बाद में हमारे पिताजियों ने बताया था कि भाई आप एक बार बागवानी में और आके देखो, और जो है हमने बागवानी लगाया। इसमें थोड़ा ठीक लगा क्योंकि पानी की वेस्टेज, इसमें पानी की भी इतनी वो नहीं है। पानी आम फसल में पानी ज़्यादा लगता है, इसमें पानी कम लगता है। फिर ड्रिप इरिगेशन करवा के हमने ये बागवानी का सिस्टम किया। इसमें ठीक है। ये यहीं रोहतक मंडी में हमें बेच देते हैं जो भी फसल उतरती है। प्रगतिशील किसान सुरेश सिंधु बताते हैं कि पहले वो परंपरागत खेती के तहत गेहूं और धान जैसी खेती करते थे, जिसमें लागत ज्यादा लगती थी और मुनाफा कम होता था। साथ ही मौसम की मार से नुकसान भी होता था, लेकिन बागवानी में नुकसान नहीं होता और मुनाफा भी परंपरागत खेती के मुकाबले कई गुना ज्यादा मिलता है, क्योंकि बागवानी की फसलों का भाव बाजार में काफी अच्छा मिलता है। अच्छा, आपने परंपरागत खेती की पहले, उसके बाद बागवानी, तो कितना फर्क है दोनों में? अंतर है, बहुत अंतर है। इसमें जो है अपना बागवानी में जो है नुकसान नहीं होता इतना, और उस आम फसल में नुकसान होता है, क्यों ये बालू रेत की ज़मीन है। ये इसमें पानी की, उसमें फसल करते हैं तो पानी की
ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसमें पानी की कम रिक्वायरमेंट है और इसमें जो है अपना भाव भी ठीक मिल जाता है, हम अपना खर्चा कम होता है। प्रगतिशील किसान सुरेश सिंधु ने फिलहाल 50 एकड़ में बाग लगाया हुआ है, जिसमें वो आंवला, नींबू, किन्नू और अमरूद की खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि बागवानी के लिए प्रदेश सरकार मुफ्त में ट्रेनिंग भी देती है, जिससे किसानों को बागवानी के तहत फलों का बाग लगाने में काफी मदद मिलती है। अच्छा, कुल कितने एकड़ में करते हैं? अभी हमारे पास 50 एकड़ में है बागवानी, आंवला और नींबू, किन्नू और थोड़ा अमरूद है। अच्छा, इसको लेकर सरकार ट्रेनिंग भी देती है, उसका क्या प्रोसीजर होता है? सरकार फ्री में ट्रेनिंग देती है, कोई भी जाओ अपना वहाँ ट्रेनिंग लो, बागवानी की ट्रेनिंग देती है सरकार। हॉर्टिकल्चर में जो है फ्री ट्रेनिंग होती है? हाँ, फ्री ट्रेनिंग होती है। प्रगतिशील किसान सुरेश सिंधु बताते हैं कि समय समय पर बागवानी विभाग के अधिकारी उनके बाग का जायजा लेने आते रहते हैं, साथ ही खेती बाड़ी के बारे में भी जानकारी देते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि बागवानी के तहत सरकार की तरफ से उन्हें 50% तक सब्सिडी मिल रही है। अच्छा, यहाँ अधिकारी या कोई डॉक्टर भी आते हैं टाइम टाइम पर? हाँ, आते हैं, हॉर्टिकल्चर वाले आते रहते हैं, रूटीन में आते रहते हैं। अच्छा, सब्सिडी को लेकर बात की जाए तो कितनी सब्सिडी मिलती है? सब्सिडी पहले तो ज़्यादा थी, अब कम है, अभी 50% के आसपास सब्सिडी है। पहले लेडीज़ के नाम से ज़्यादा थी, जेंट्स के नाम कम थी, अब शायद सारा बराबर कर दिया। वहीं उन्होंने बताया कि 1 एकड़ में बाग लगाते वक्त लागत थोड़ी ज्यादा आती है और उसके बाद 3 साल तक बाग में पौधे का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि 3 साल बाद फलों का उत्पादन शुरू होता है, जिसके बाद खर्चा बहुत कम हो जाता है, फिर मुनाफा शुरू होता है। अच्छा, 1 एकड़ में अगर बात करें तो कितनी लागत आती है और फिर कितना गुना उसका मुनाफा कमाते हैं? 1 एकड़ में लागत तो एक बार बागवानी लगाते हैं उसी टाइम खर्चा ज़्यादा आता है, उसके बाद 3 साल तक हम फ्रूटिंग नहीं ले पाते, 3 साल तक खर्चा होता है, उसके बाद खर्चा कम हो जाता है। लेबर का खर्चा रहता है, गुड़ाई का, पानी का, दवाई का, यही खर्चा होता है और कोई। प्रगतिशील किसान सुरेश सिंधु ने बताया कि वो फलों की बिक्री के लिए रोहतक मंडी जाते हैं, जहां अच्छी कीमत मिलती है और किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती। उन्होंने बताया कि वो अपने बाग में 10 से 15 परिवार को रोजगार भी दे रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका अच्छी चल रही है। अच्छा, इसकी बिक्री कहाँ होती है? रोहतक में तो कितना ही फ्रूट सारा सेल हो जाता है। रोहतक में तो बाहर से भी आता है फ्रूट। अच्छा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती? ना, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, आप बागवानी करते हैं तो यहाँ कितने लोगों को, कितने परिवार को रोजगार दे पा रहे हैं? 10 से 15 परिवार को हम रोजगार दे रखा है इस टाइम। प्रगतिशील किसान सुरेश सिंधु बताते हैं कि हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का भरपूर फायदा मिल रहा है, जिससे किसानों की आमदनी भी 2 गुनी हो रही है। अच्छा, सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई गई हैं उसका कितना फायदा मानते हैं? फायदा है, रोजगार इसमें सब्सिडी मिलती है, यही फायदा है। अच्छा, सरकार जो कह रही है कि किसान की आय दोगुनी कर रहे हैं, तो क्या दुगनी हो रही है? हाँ, पहले से काफ़ी फ़र्क है, पहले से फ़र्क है। पहले 1400 रुपये गेहूँ थी, अभी 8 साल में बता 2300-2400 चली गई है गेहूँ भी, तो फायदा तो है ही। वहीं प्रगतिशील किसान सुरेश सिंधु ने दूसरे किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा
कि परंपरागत खेती त्याग कर बागवानी को अपनाना चाहिए, जिससे किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि सरकार की तरफ से बागवानी के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिससे प्रदेश का किसान बहुत खुश है। अच्छा, किसानों से क्या अपील रहेगी कि एक बार बागवानी भी करके देखें? जहाँ किसान का ये है, किसान का जहाँ नहर का पानी लगता है वहाँ बागवानी यूज करके अपना देखना चाहिए, उसमें लगानी चाहिए बागवानी। सरकार जो योजनाएं ला रही है, किसानों से खुश हैं? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार ठीक है, सरकार में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टाइम तो। वहीं उन्होंने बताया कि वो अपने बाग में ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे लोगों का स्वास्थ्य और खेतों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। साथ ही ऑर्गेनिक फल खाने में स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। यही वजह है कि ऑर्गेनिक फलों की डिमांड काफी ज्यादा होती है, जिससे ऑर्गेनिक फल की कीमत बाजार में सामान्य फल के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। ऐसे में किसानों को काफी अच्छा मुनाफा भी मिलता है। सीएम मनोहर लाल का उद्देश्य है कि हरियाणा का किसान खुशहाल बने, प्रगतिशील बने। यही वजह है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में सूबे का कृषि विभाग नई नई योजनाओं को चलाकर किसानों का पूरा ख्याल रख रहा है, जिसकी बदौलत प्रदेश का कृषि क्षेत्र दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है।